हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। क्लास 9 के अंदर सरफेस एरिया नेट वॉल्यूम का चैप्टर चल रहा है मैथ्स में। इस चैप्टर की एक्सरसाइज चल रही है 13.1। इस एक्सरसाइज की हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हमने कल कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बोल रहा है स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस होता है इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेस हेल्ड टुगेदर विद टेप्स। अब ग्रीन हाउस बना हुआ है, ग्रीन हाउस बनाया है किसी तरह का। ग्रीन हाउस हम जानते हैं ग्लास का बना होता है। आगे इसने बोला है कि ये ग्रीन हाउस ग्लास का बना हुआ है, सारी सरफेसेस ग्लास की, और इसकी जो एजेस है इसके ऊपर क्या लगाएगी, टेप लगाएगी। ठीक है ना। एजेस से अगर कोई एयर वगैरह लीक नहीं, उससे हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर टेप वगैरह लगाते हैं। डायमेंशन दे रखी है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड हाइट दे रखी है हमको ऑल्सो 25 सेंटीमीटर। ठीक। और हमको पूछा है पहला, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास एंड हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल एजेस 12। सारी 12 एजेस के लिए हमको कितनी, पहला तो एरिया निकालना है। एंड सेकंड हमको पूछा है लेंथ ऑफ टेप। लेंथ ऑफ टेप कितनी हमको रिक्वायर्ड है सारी एजेस को कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास में लेंथ दे रखी, गिवन क्या क्या है, लेंथ दे रखा है 30 सेंटीमीटर, हाइट भी दे रखी है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ भी हमको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। ग्लास का एरिया निकालना है तो ये कौन सा शेप है, क्यूबॉइड का शेप है। क्यूबॉइड के शेप के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू, सरफेस एरिया होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सरफेस एरिया कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। ठीक है, नोट करें इतना, उधर वाला शेप नोट करें, फिर मैं उसको बिठा देता हूं। चलिए, कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको। देखिए, ये हो गया 750 प्लस 625 प्लस 750, कैलकुलेशन तो कर लेते हैं ना हम लोग सर। ये हो गया आपका 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे पास में एरिया आ गया टोटल, नोट कर ले इसको। तो ये ग्लास का एरिया आ गया, फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा हो गया। सेकंड वाले पार्ट के अंदर इसने बोला है कि उसकी जो एजेस है 12, उसके ऊपर टेप की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। आप ये समझिए, सबसे पहली बात की एजेस क्या है, जैसे ये रूम की एजेस है, ठीक है ना। अब एजेस के ऊपर कितनी टेप लगेगी पहले ये समझते हैं। तो टेप निकालने के लिए हमको क्या एरिया वगैरह की रिक्वायरमेंट है, नहीं। जैसे मैं आपको सिंपल सा पूछूं, भाई एक कोई रेक्टेंगल है, ठीक बात। अब इस रेक्टेंगल के 4 बाउंड्री है, इस 4 बाउंड्री के ऊपर मुझे कोई टेप लगानी है। टेप लगानी है तो मैं कैसे मेजरमेंट करूंगा कि टेप की लेंथ क्या होगी। सपोज ये दे रखा है 5 मीटर, ये दे रखा है 10 मीटर, तो आप कैसे बताएंगे कितनी टेप रिक्वायर्ड है। आप क्या बोलेंगे, सर ये 5 मीटर, ये कितना होगा 10 मीटर, ये कितना होगा 5 मीटर। सही, तो 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर विच इज, सही समझ रहे बात को। 5 प्लस 5 कितना हो गया 10, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कुल मिला के इसका एक राउंड निकालेंगे, उतने टेप हमको चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। याद है आपको, ठीक है। अब पेरीमीटर जो है वो किस तरह से निकालें, तो इसी तरह से अगर हमको क्यूबॉइड दे रखा है,
क्यूबॉइड दे रखा है। अब इसकी 4 एजेस पे हमको टेप लगानी, तो कैसे लगाएंगे? अब पहली बात तो ये समझिए कि जब रेक्टेंगल की बात करते हैं, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं, a इंटू बी सपोज लेंथ होता है, तो हम बोलते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ लिखे, तो हम बोलते हैं कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 बार एल 2 बार बी, ठीक है ना, ऐड करते हैं। अब मैं बोलूं कि अगर क्यूबॉइड के लिए हम बात करें, इसके लिए बात करें, इसके लिए शेप कैसे निकालें, तो आप ध्यान से देखिए, आपके पास में लेंथ कितनी बार आ रहा है भाई, यहां पर भी हम वही देख रहे हैं कि लेंथ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और ब्रेड्थ कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब यहां पे आप ध्यान से देखिए, आपके पास लेंथ कितनी टाइम्स आ रहा है, ये लेंथ फर्स्ट, ये भी लेंथ है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। भाई आपकी रूम की लेंथ यही तो होगी, अगर रूम आपका इस तरह से है तो, ठीक है, मेरा रूम इस तरह से है तो इसकी लेंथ कैसे होगी, ऐसे होगी। तो लेंथ कितनी टाइम्स, 1 टाइम, 2, 3 और 4, तो 4 टाइम लेंथ है, बाकी बात है। तो हमने लिख लिया कि इसका पेरीमीटर हम अगर बताएं तो क्या होगा, 4 टाइम लेंथ, ठीक है, प्लस 4 टाइम हाइट भी होगा, 1 2 3 4, सही। तो 4 टाइम क्या होगा हाइट, समझ में आ रही बात आपको, एंड 4 टाइम इसी तरह से क्या होगा ब्रेड्थ, 1 2 3 एंड 4, समझ गए बात को। तो 4 टाइम क्या होगा ब्रेड्थ, तो हम अगर ध्यान से बोले तो उसको इस तरह से बोल सकते हैं 4 टाइम एल प्लस एच प्लस बी। ये पेरीमीटर होता है क्यूबॉइड का। अगर आपको कभी टेप वगैरह पूछे या एजेस के बारे में कोई बात करे, ये फॉर्मूला काम में ले ले और सारी वैल्यू पुट कर ले, आंसर निकाल ले। कितना दे रखा है, 30, देख लेना, 30 25 25 है ना, कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर ले, ठीक है। ये हो जाएगा 50 प्लस 80, 80 इंटू 4, तो ये आपके पास आ जाएगा पेरीमीटर कितना आएगा, मीटर, ठीक है। 50 प्लस 30 80, 80 इंटू 4 32, ठीक है। तो इतने मीटर की आपको टैप रिक्वायर्ड है। लेंथ कितनी आई टैप की, 320 मीटर की टैप आपको रिक्वायर्ड है, नोट करें। चलिए अगला वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, स्टॉल का नाम दे रखा है शांति स्वीट स्टॉल्स वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। अगर कोई मिठाई की दुकान है तो मिठाई के डब्बे ही रखेंगे भाई। तो स्वीट की जो बॉक्सेस है वो उन्होंने 2 तरह की पैटर्न दे रखी कि भाई हमको 2 तरह के बॉक्सेस चाहिए। भाई दुकान वाले, जो मिठाई की दुकान वाले, वो बॉक्स तो बनाएंगे नहीं, तो वो जो कार्डबोर्ड के स्वीट के बॉक्स होते हैं वो किसी और को बनाने के लिए देंगे जो कार्डबोर्ड का काम करते हैं, सही बात। अब वो उनको बॉक्स चाहिए 2 तरह की, दोनों बॉक्स की डायमेंशन अलग अलग उन्होंने दे रखी है। उन्होंने लिख के भेजा है भाई कि हमको इस डायमेंशन के इतने बॉक्सेस चाहिए, ठीक है ना। अब बॉक्सेस बना के जब कार्डबोर्ड वाले देंगे तो पैसे मांगेंगे, तो पैसे कैसे फाइंड करेंगे वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहला बॉक्सेस की जो रिक्वायरमेंट है स्वीट वालों की वो ये है, 2 साइज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। बड़ा वाला है उसकी डायमेंशन क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर की हाइट होगी। अब यहां पे बच्चा कहेगा सर आपने 10 लिखवाया था, एल इंटू एच इंटू बी होता है, मैंने और में ये भी लिखवाया था एल इंटू बी इंटू एच भी होता है। अब इतने तो कॉमन सेंस है ना कि भाई कोई भी चीज होगी उसकी ब्रेड्थ हाइट से ज्यादा कैसे हो जाएगी, हो भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं है अगर उसको इस तरह से फॉर्म में रखें। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है भाई जो भी स्वीट का बॉक्स होगा, स्वीट की बॉक्स की हाइट कम होगी ना इन कंपेयर टू उसकी ब्रेड्थ, ठीक है। सेकंड वाला बॉक्स जो उनको चाहिए वो कैसे चाहिए, 15 सेंटीमीटर लेंथ, 12 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ एंड अगेन 5 सेंटीमीटर की हाइट, ठीक बात। अब उनको ये वाले बॉक्सेस भी कितने चाहिए, 250, और ये वाले बॉक्सेस भी कितने चाहिए, 250, ठीक बात।
आगे बोल रहा है फॉर ऑल ओवरलैप्स ऑफ 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया। 5% ओवरलैप बोला है, ओवरलैप का मतलब समझाता हूं क्या होता है, आगे पहले पढ़ लेते हैं। इज एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड में इनको दे रखी है 4 रुपीज फॉर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी 4 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच पैटर्न। पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन के अंदर बड़ी बड़ा दे रखा है, लेंदी भले ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सिंपल तरीके से यही बोला है कि भाई एक मिठाई की दुकान वाले, स्वीट वाले हैं, उनको स्वीट के बॉक्सेस चाहिए, एक की डायमेंशन, एक तो छोटा चाहिए एक बड़ा चाहिए, दो तरह के डायमेंशन है। उन्होंने एक कार्डबोर्ड जो बनाते हैं उन शॉप वालों को बुलाया और उन्होंने बोला कि भाई हमको इन 2 डायमेंशन के बॉक्सेस बनाने, ठीक है। किन किन डायमेंशन के बनाने? तो पहले बॉक्स की डायमेंशन उन्होंने क्या बताई कि 25 सेंटीमीटर की लेंथ होनी चाहिए, 20 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। उसी तरह से सेकंड वाला बॉक्स बनाना है, उसकी लेंथ होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ये भी बॉक्स कितने चाहिए? 250, और ये भी बॉक्स कितने चाहिए? 250, ठीक है। तो पहले तो हम दूसरी बात इन्होंने आगे की कि भाई कितनी कॉस्ट लगेगी, इतना बात तो दुकान वाला समझाया, स्वीट वालों ने। अब जो कार्डबोर्ड वाले थे उन्होंने बोला कि भाई जो भी एरिया बनेगा उसकी कॉस्ट कैसे लगेगी, तो उन्होंने ऐसे बोला भाई 4 रुपीज के हिसाब से 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 4 रुपीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए हम आगे कैसे करेंगे। और जो एक और दे रखा है 5% का ओवरलैप, वो मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। भाई देखिए कि चलो भाई इतना कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बनाने, पहले हम क्या करेंगे, आप प्रोसीजर समझे ध्यान से। एक बॉक्स का आप एरिया निकालिए बड़े वाले का, मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको 2 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाले बॉक्स का सिंपल सा एरिया निकाल सकते हैं आप लोग। ये क्यूबॉइड है, वो भी क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हाइट वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाले बॉक्स का एरिया आप निकाल लेंगे, एक बॉक्स का। कितने बॉक्स का? एक बॉक्स का। अब आपने एक एक बॉक्स का एरिया निकाल लिया। अब अगर एक बॉक्स का एरिया आपने समथिंग कुछ भी निकाला और आपको बॉक्सेस कितने चाहिए? 250 बॉक्सेस, तो जो एक का एरिया आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 250 बॉक्सेस का एरिया आ जाएगा कि भाई इतना कार्डबोर्ड चाहिए बड़े वाले बॉक्स को बनाने के लिए। बात समझ आ रही? उसी तरह से हम सेकंड वाला जो बॉक्स है उस बॉक्स का एक बार एरिया निकालेंगे, उस एरिया को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 250 बॉक्सेस का एरिया आ जाएगा। क्या तुम्हारे समझ में आ रहा है कुछ? अब देखिए इसका एरिया प्लस इसके एरिया को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही दुकान पे आ रहा है स्वीट की, तो इसका और इसका एरिया को ऐड करेंगे तो एक कार्डबोर्ड का कुल एरिया आएगा कि हमको इतना टोटल कार्डबोर्ड चाहिए। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है ना। अब उतना जो कार्डबोर्ड आया, वो जो आपके पास टोटल सर्विस एरिया आया इन दोनों को मिलाने के बाद में, अब इसने बोला है 5% का ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब भाई देखो, इंसान काम करेंगे तो गलती भी होगी। तो सपोज कहीं पे किसी जगह पे बॉक्स के अंदर कुछ 1 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हो गया है, या किसी जगह पे कोई एक कार्डबोर्ड खराब हो गया एक बॉक्स, तो हम ऊपर नीचे माने करते हैं ना भाई, खराब हो जाए तो क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला है कि 5% का ओवरलैप, मतलब जो टोटल सरफेस एरिया आ रहा है उससे 5% ज्यादा आपको और कार्डबोर्ड चाहिए होगा। भाई एग्जैक्ट आप मेजरमेंट करके नहीं लेके जाएंगे कि भाई इतना कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है ना। आप मेजरमेंट करके ले गए, किसी एक बॉक्स के अंदर गलती से कुछ ऊपर नीचे हो गया तो आप बोलेंगे बॉक्सेस कम आए। समझे कि नहीं बात को? और कॉस्ट आपको ये दे रखी है। तो पहला प्रोसीजर हम ध्यान से करते हैं, सिंपल सा। भले क्वेश्चन आपको बड़ा दे रखा है लेकिन क्वेश्चन का प्रोसीजर आपको समझ में आया है तो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों का इंडिविजुअल का एरिया निकालते हैं फॉर वन बॉक्स। वन बॉक्स एरिया, इस वाले का, फर्स्ट वाले का वन बॉक्स का एरिया बोलिए। वन बॉक्स क्या है? एरिया इज इक्वल टू क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा फॉर्मूला, चैप्टर एक्सरसाइज खत्म होने आया है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ूंगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है। अब ये एक बॉक्स का एरिया है, कितने बॉक्स का एरिया? 500 प्लस 100 प्लस 125, कितना है? 600, 725,
725 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एरिया कितना आएगा, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो वन बॉक्स एरिया कितना आया हमारे पास में, पहले वाले बड़े वाले बॉक्स का एरिया कितना आया, एक बॉक्स का 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको ऐसे कितने बॉक्स चाहिए, 250। सो वन बॉक्स एरिया इज इक्वल टू 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो 250 बॉक्सेस का एरिया कितना होगा, 450 1450 250, समझ में आ रही बात आपको। एक बॉक्स का एरिया निकाला, हमको कितने चाहिए 250, तो 250 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ रहा है देखिए, मल्टीप्लाई करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके आप यहां पे लिखेंगे जो भी सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर के अंदर एरिया आएगा, ठीक है। 1450 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे टोटल एरिया आएगा किसका, फर्स्ट वाले बॉक्स का, कि भाई फर्स्ट वाले बॉक्स का कितना कार्डबोर्ड चाहिएगा, कितना एरिया चाहिएगा वो आपके पास में आएगा, क्लियर बात। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं, कोई तकलीफ नहीं, इसको नोट करें। अब देखिए इसी तरह से हम क्या करते हैं, सेकंड वाले बॉक्स का एरिया निकालते हैं। सेकंड वाले का वन बॉक्स का एरिया पहले निकालेंगे, तो वन बॉक्स का एरिया इज इक्वल टू, बोलिए इस वाले बॉक्स का डायमेंशन देख के बोलिए कि एरिया क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, एरिया बोलिए ट्वाइस ऑफ, लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 12, फिर 12 इंटू 5, फिर 5 इंटू 50, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सभी को मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर एरिया आएगा एक बॉक्स का, जैसे आपने इसका निकाला था ना, वन बॉक्स का एरिया आया था, तो यहाँ पे एरिया आएगा वन बॉक्स का, इस वन बॉक्स का एरिया आएगा, उस वन बॉक्स के एरिया को 250 से इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसके जो 250 बॉक्सेस चाहिए उसका कार्डबोर्ड का एरिया आ जाएगा। बात समझ आ गई आपको। अब यहाँ पे जो एरिया सेकंड वाला आएगा 250 बॉक्सेस का, वो एरिया 1 और ये एरिया 2 होगा, इन दोनों का आप ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग करें, वीडियो की लेंथ हम नहीं बढ़ाएंगे। अब देखिए आगे कैसे करें, मान लीजिए कि भाई आपके पास में कुछ ऐसा एरिया है। अब आपने जब इसके 250 बॉक्सेस का एरिया निकाल लिया, इसके भी 250 बॉक्सेस का एरिया निकाल लिया, दोनों के एरिया को आपने ऐड किया, मैं मान लेता हूं आपने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमारा जो कार्डबोर्ड का मतलब इन सारे बॉक्सेस का टोटल एरिया आया, मैं मान लेता हूं इस तरह से आ रहा है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मान लेता हूं एक बार के लिए भाई 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का मेरा एरिया आ रहा है सारे बॉक्सेस का। अब 5% ओवरलैप का क्या बोला है कि भाई अगर ये इतना एरिया है इसका 5%, भाई किसी भी चीज का 5% कैसे निकालते हैं, आता है ना भाई, मैं बोलो 7 का 5%, तो 7 का 5 इंटू 7 इंटू 5 बाई 100, 12 का 5%, तो 12 का 5 मतलब 12 इंटू 5 बाई 100, समझते थे ना बात को, ठीक है। तो जो आपके पास टोटल सरफेस एरिया आया, हम मानते हैं 5% अगर ऊपर नीचे हो जाए तो 5% का ओवरलैप बोलते हैं उसको। वो कैसे निकालें, टोटल सरफेस एरिया का 5%, इसका 5%, इसका 5% निकालेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 22,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इसने ये बोला कंपनी वाले ने, भाई दुकान वाले ने ये बोला कि भाई आपका जो टोटल सरफेस एरिया है वो तो लगेगा ही लगेगा, और मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो इतना कार्डबोर्ड आपको एक्स्ट्रा लगेगा। आपको बात समझ आई कि नहीं। अब आपके पास में टोटल सरफेस एरिया कितना आया कार्डबोर्ड का, ये इतना, ये एरिया आपका लग रहा है, ये एरिया लग रहा है एक्स्ट्रा में, ठीक है, और उसके साथ में आपका क्या लग रहा है 4,000, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया है। तो आपके पास, आपको पैसे तो सबके देने पड़ेंगे ना, आपको तो इसके भी पैसे देने पड़ेंगे 40,000 के, और प्लस 2,000 के पैसे भी देने पड़ेंगे। तो आपको कितने एरिया की टोटल कॉस्ट देनी, मैं मान के चल रहा हूँ 14,000, ठीक है ना, ये मैंने लेट किया है, पहले लिख दे रहा हूं, आपका सोल्यूशन आप निकालेंगे वो आएगा, उसका 5% आप निकालेंगे, ठीक है, उसका 5% निकाल के फिर उसके अंदर ऐड करेंगे। तो मैं बोलूंगा मेरे पास टोटल एरिया कितना आया,
40,000 तो मेरे पास था ही भाई, 40,000 तो लगेगा ही लगेगा इन बॉक्सेस को बनाने के अंदर, और एक्स्ट्रा कितना लग रहा है भाई साहब 2,000, तो मैं बोलूंगा 42,000 का मेरे को एरिया लगेगा। इतने एरिया का कार्डबोर्ड तो भाई साहब लग गया। अब इतने एरिया का कार्डबोर्ड लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लग गया। नोट कीजिए, अब 42,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कार्डबोर्ड हमारा लग रहा है। अब जो कार्डबोर्ड वाले दुकान वाले थे उन्होंने क्या बोला कि भाई 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया क्या है, कॉस्ट क्या है, सॉरी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की उन्होंने कॉस्ट क्या बोली थी, 4 रुपए, याद है 4 रुपीज बोला था। तो हम बोलेंगे हमारे पास तो एरिया कितना है 14,000, तो भाई 14,000 की कॉस्ट कितनी लगेगी, 4 इंटू 14,200। या आपको बात समझ आई, कोई दिक्कत है यहां पर तो आप पूछ ले, नोट कर लो इसको। कितना रुपीस का आपका कॉस्ट आ जाएगा, ठीक बात, खत्म चीज, नोट कर लो। सपोज मैं मान के चलो ऐसा कॉस्ट आएगा, ठीक है ना, प्रोसीजर आपको समझ में आया। बाकी की कैलकुलेशन आप इसी क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं 14,000 और ये 42,000 रख के आपने सॉल्व कर लिया, नहीं बेटा, ये मैंने लेट किया है, आपको समझाया कि क्वेश्चन करना कैसे, ओके। बाकी की बात अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू। एक जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका रहेगा 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक होमवर्क रहेगा। हमने 1 से लेकर 7 तक सारे किए हैं, तो एक आपका लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज हम 13.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू।